चा शिव देखील संपन्न होतोय आणि मैदानामध्ये चालली आहे जोडी. तुम्ही पाहताय भूषण आणि रोहन. मागच्या इनिंगमध्ये मात्र दोन वेगळे खेळाडू आपण पाहिले. तिसऱ्या आणि चौथ्या क्रमांकावरती पण सलामीला हे दोन फलंदाज बाईकच्या सामन्यामध्ये गेले होते. भूषण आणि रोहन अतिशय विस्फोटक आणि आक्रमक अशी ही सलामीवर जोडी मैदानामध्ये दाखल झाली आहे. 4 षटकांचा सामना आहे, त्यामुळे या 4 षटकामध्ये किमान खऱ्या अर्थानं 40+ 50 तरी गाठावी लागेल नावा संघाला. चांगली बॉलिंग स्ट्रेंथ त्यांची देखील आहे. आणि एका बाजूने पाहत आहे ट्रॉम्बे कोलीवाडा संघ. हा संघ देखील चांगला खेळ त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिला. आपण दोन्ही संघांना शुभेच्छा देऊया. खूप मोठ्या संख्येने प्रेक्षक सामन्याचा आनंद घेत असताना आमच्या या मैदानाच्या अवतीभोवती आमचे स्वरांश एंटरप्राइजेसचे प्रोप्रायडर आणि खऱ्या तर नावा संघाचे बिग सपोर्टर सनी शेठ तुपे आणि त्यांच्या समवेत आमचे मित्र बाळा मात्रे, एक डॅशिंग व्यक्तिमत्व इथे सामन्याचा आनंद घेत असताना आपण त्यांचंही सहर्ष स्वागत करूया. आणि त्याचबरोबरीने आमचे मिलिटरी मॅन गीत गावंड हे देखील इथे सामन्याचा आनंद घेत आहेत. खऱ्यातनं काही दिवसाच्या निजाव चेंडू पाहायला मिळतो शुभम पाटील या गोलंदाजाकडून. चांगलं कमबॅक या षटकामध्ये करत असताना शुभम पाटील हा गोलंदाज पहिल्या षटकामध्ये 17 धावा दिल्या होत्या आपण पाहिल्या अमित कोळीनं. आणि त्यानंतर या षटकाला जेव्हा सुरुवात झाली पहिल्याच बॉलवरती एक मोठा फटका आपण पाहिला भूषणच्या बॅटमधून षटकार. त्यानंतर निर्धाव चेंडू आला. तिसऱ्या बॉलमध्ये सिंगल घेतली. दुसऱ्या धाव घेताना रनआउट झाला भूषण. यावेळेस देखील हा फटका फसतोय आणि हेमंत पाटील कडून मोठी चूक घडली आहे. बॅकवर्ड क्षेत्राकडे बॉल वेगानं चाललाय. शेवटच्या क्षणाला बॉलला थांबवलंय आणि तदनंतर आल्या 2 धावा. आणि या 2 धावा मात्र संघ जाऊन पोहोचलाय तो म्हणजे 1 गडी बाद 27 या धावसंख्येवरती. दुसरं षटक संपलं. या षटकामध्ये शुभमनं धावा खर्च केल्या 10. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 1 गडी बाद 27 ही धावसंख्या आपण धाव फलकावरती. चला चांबारली टीमचा संघनायक आणि चेंज द गेम वडवली बी टीमचा संघनायक या दोन्ही संघनायकांना मी इथे विनंती करतो आपण रेडी राहायचं. आपण लगेच टॉस करणार आहोत या इनिंग ब्रेक्स नंतर. थँक्यू. कारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गातई. कारल्याचे माऊले तुझा महिमा मी गातई. तर 2 षटकं संपली आणि 27 धावा धावफलकावरती आहेत. 13.50 सरासरी मात्र 27 धावा धावफलकावरती आहेत. ही सरासरी जर का शेवटच्या षटकापर्यंत कायम राहिली तर किमान 50+ धावा तुम्हाला स्कोर कार्डवरती पाहायला मिळतील. तर राज 11 चांबारली आई गावदेवी डाबाचे ओनर जयदास पाटील यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत केलेला हा संघ. उसटण्याचे आमचे सन्माननीय जयदास पाटील. लॉफ्ट केलाय बॉलला आणि बॉल सरळ चाललाय लॉंग ऑन सीमा पार. 6 धाब्यासाठी षटकार. आई पावतई भक्तांच्या नवसाला गावागावाची गावदेवी आई पावतई भक्तांच्या नवसाला. गारापुरीची बाजूला आई बसली नावा गावाला. गारापुरीची बाजूला आई बसली नावा गावाला. गारापुरीची बाजूला आई बसली. गारापुरीची बाजूला. नावा गावाची ग्रामदेवतेचे कृपा आशीर्वाद या संपूर्ण संघावरती आहेत. खूप चांगलं संगीत तुम्ही ऐकताय आणि त्यांच्या नावानं हा संघ नेहमी मैदानामध्ये उतरतोय. यावेळेस लिडिंग एज लागली आणि हेमंतकडून मात्र अजून एक झेल सुटलाय. या षटकामध्ये आपण पाहिलं मागच्या षटकामध्ये देखील हेमंतकडून एक चूक घडली. रोहनला जीवन नाही मिळालं. त्यानंतर मात्र या षटकामध्ये आपण पाहतोय वैष्णव भोईर या आक्रमक खेळाडूला इथे जीवनदान मिळालं. आणि इथे आपण पाहतो या जीवनदान मिळालेल्या संधीचं सोनं हे करावं लागेल. रोहित शर्मा रोहित मॅन सर्वांचा आवडीचा खेळाडू
त्यानं मात्र 264 धावांची विस्फोटक इनिंग साकारली जेव्हा तिसऱ्या पर्यायानं तो झेल सोडला होता. मोठा विक्रम रचला होता आणि तुम्ही पाहता या मैदानामध्ये दोन्ही खेळाडूंना देखील जीवनदान मिळालं. मला पुन्हा एकदा भावेश कोळी फुलरलेनचा बॉल स्वतःच्या फॉलो थ्रूमध्ये बॅक टू बॉलर खेळले आणि त्यानंतर मात्र चांगलं एफर्ट आमचे ऑफिशियल पंच आणि आमचे समालोचक भाऊ म्हात्रे सर आणि एका बाजूने द्वारकानाथ चोरगे आणि संतोष चौधरी खरं आता लंच ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आमच्यासोबत जॉईन होतील. तर योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर प्लीज आपण कशाही प्रकारचा दबाव आमच्या पंचांमध्ये क्रिएट करायचा नाही आहे. तर निर्णय थर्ड अंपायरकडे जाईल. बघा खरं आता रिव्ह्यू फक्त आमच्या पंचांकडे असेल कारण त्यांना एखाद्या गोष्टीमध्ये शंका वाटली तरच ते रिव्ह्यू घेतील. फक्त पंच खेळाडूंना रिव्ह्यू नसणार आहे. तर जाऊया आपण आमच्या वॉर रूममध्ये आमच्या समवेत आहेत आमची फॉर्च्यून इव्हेंटची टीम कृष्णा म्हात्रे आमचे टेक्निशियन आमचे ऑफिशियल पंच आणि तुम्ही पाहता या ठिकाणी आमचे आयोजक देखील आमच्या समवेत आहे. तर योग्य निर्णय असेल ऑनफिल्ड अंपायरचा निर्णय नॉट आउट आहे. आम्ही इथे निर्णय चेक करू. जो निर्णय असेल तो तुमच्यापर्यंत पोहोचू. तर झेल आहे की नाही कारण बॉल बॅटला स्पर्श करून कदाचित पायाला शूजला आदळला आणि त्यानंतर हा झेल कॅरी केलाय का असा देखील प्रश्न. तर यावेळेस तुम्ही पाहताय योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. क्रुशियल मोमेंट आहे आणि क्लोज डिसिजन आहे आणि योग्य निर्णय आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचू. केपी ग्रुप आयोजित देवांश ट्रॉफी 2021 सालाबाद प्रमाणे दरवर्षीप्रमाणे या स्पर्धेचं आयोजन आणि पुन्हा एकदा तमाम प्रेक्षकांच्या भेटीला ही स्पर्धा आली आहे. तर डिसिजन पेंडिंग DRS मध्ये आपण जाऊया पाहूया आपल्या टेक्निशियनच्या माध्यमातून योग्य निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. रोहन स्ट्रायकिंग एंडवरती होते आणि तुम्ही पाहता आमचे पंच त्या ठिकाणी आहेत. तर निर्णय आहे नॉट आउट कारण आतली कडा घेतली बॉल अगदी पॅडच्या समोर जमिनीवरती आदळला आणि त्यानंतर मात्र तो बॉल तुम्ही पाहता या ठिकाणी भावेश कोळीच्या हातामध्ये बिसावला. त्यामुळे रोहन या ठिकाणी आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सुरक्षित असेल. धावसंख्या धावफलकावरती आहे ती म्हणजे 34. तिसरे षटक भावेश कोळीचं मार्गस्थ असताना ओव्हर द विकेट यावेळेस देखील फुलरलेनचा बॉल डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी शुभम चांगला फटका लगावला होता आणि दरम्यान एक धाव आली रोहनच्या बॅटमधून. एका धावने संघ पुढे गेला. 35 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळतील. चांगली सुरुवात मात्र केली होती पहिल्या षटकामध्ये. रोहननं 4 चौकार लगावले होते. त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये देखील तुम्ही पाहिलं असेल भूषण एक षटकार लगावला होता. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पुन्हा एकदा प्रॉपर टायमिंग रडार मध्ये आलेला बॉल फेकून दिलाय सरळ लॉंग ऑनच्या वरतून सीमा पार षटकार. चुकीला माफी नाही. बघा चुकीला माफी नाहीये हा डायलॉग दगडीचा पिक्चर मधला आपण पाहिला आणि इथे मात्र जी चूक केली होती क्षेत्ररक्षकाने झेल सोडल्या होत्या त्यानंतर मात्र जीवनदान मिळालं. तदनंतर मात्र आक्रमण अजून एक मोठा फटका एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये क्षेत्ररक्षक जज करतोय बॉलला. झेल होईल का? हा झेल देखील सुटलाय आणि चौकार देखील मिळालाय तो म्हणजे गावदेवी नावा टीमला. तर राज 11 चांबारली आई गावदेवी ढाबाचे ओनर आदरणीय उसाटणे नगरीचे जयदास पाटील साहेब या संघाचे पुरस्कर्ते आणि एका बाजूने प्रिन्स 11 चेंज द गेम वडवली बी या दोन्ही टीमच्या संघनायकांना आता मी इथे इन्व्हाइट करेन टॉससाठी. या संदेश मुंडे चांबारली टीमचे संघनायक इथे अवेलेबल होतील आणि त्यानंतर मी वडवली बी टीमच्या संघनायकाला इथे इन्व्हाइट करेन आपण देखील या टॉससाठी. खूप चांगली फटकेबाजी 3 षटकं संपली आणि 15.00 सरासरीनं 45 धावा धावफलकावरती लागल्या. भागीदारी भरपूर महत्त्वाची होती आणि ती पार्टनरशिप मात्र आता भूषण बाद झाल्यानंतर रोहन आणि वैष्णवमुळे तुम्हाला होताना पाहायला मिळाली. शेवटचं षटक अखेरचं हे षटक असेल स्लॉग ओव्हरचं आणि इथे आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्गवरती आलाय भूपेंद्र कोळीचं हे षटक आणि समोर मात्र तुम्ही आता खेळाडू आहे तो म्हणजे रोहन. प्रत्येक चेंडूमध्ये आता आक्रमण करायचं आहे.
या ठिकाणी नावा संघाला रोहन आणि वैष्णव या दोन्ही फलंदाजांना, कारण 6 चेंडूचा खेळ बघा पहिल्या सत्रामध्ये. या षटकामध्ये येणाऱ्या धावा अतिशय निर्णायक असतील, त्या म्हणजे बॅटिंग करणाऱ्या नावा टीमसाठी. भूपेंद्रला मात्र इथून कमबॅक करायचं आहे, एक चांगलं इकॉनॉमिकल स्पेल टाकायचं, त्याला विकेट घ्यायच्या, जास्तीत जास्त निर्धाव चेंडू देखील फेकायचे आहेत. आणि समोर मात्र एक आक्रमक फलंदाज रोहन तयार. ओव्हर द विकेट, राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस बॉलर तयार झालाय. समोर तुम्ही पाहता रोहनला हाफ ट्रॅकर बॉल पुल करायचा होता, इथे फटका फसलाय. शतरक्षक चेंडू खाली, आणि ज्या शतरक्षकाने एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये झेल सोडला होता तोच शतरक्षक आता शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हरमध्ये होता. कधी कधी तुमच्याकडून एखादी चूक झाली की बॉल देखील तुमचा पाठलाग करतो, आणि तेच काहीतरी घडलं मैदानामध्ये. अजून एक झेल सुटला, जीवनदान पुन्हा एकदा मिळतंय रोहन या खेळाडूला. सलग 4 या इनिंगमध्ये आपण पहिल्या 5 झेल सुटल्या. ही लेझी क्रिकेट, खराब कामगिरी, आणि याचा फटका कदाचित तुमच्या टीमला बसेल. कारण जेवढ्या तुम्ही विकेट घेतल्या असता तेवढा प्रेशर नावा संघावरती वाढला असा, आणि नंतर खऱ्या धावा देखील कमी झाल्या असत्या. कमलेश पाटील यांचे ते आगमन, एक स्टायलिश खेळाडू. आणि तुम्ही पाहता एका बाजूने संदेश मुंडे. टॉस दोन टीमच्या दरम्यान होईल लगेचच, परंतु मैदानामध्ये ते चालू असलेला सामना या ठिकाणी प्रिन्सी मोक्ष, गावदेवी नावा, विपक्ष ट्रॉम्बे, कोळीवाडा. बॅक टू द बॉलर खेळले त्यावेळेस तुम्ही पाहताय वैष्णव, आणि एक धाव पूर्ण केली. भावेश त्या ठिकाणी आहेत, स्टार्किंग एंडला थ्रो, परंतु वैष्णवची रनिंग द बेटवीन खूप चांगली होती, खूप वेगानं त्याने या ठिकाणी धाव पूर्ण केली. मी पहिल्यांदाच म्हटलं एक ॲथलेटिक्स प्लेअर आहे, धावण्यामध्ये अतिशय एक्सपर्ट आणि माहीर असणारा खेळाडू. त्याची बॉडी लँग्वेज तुम्ही पाहिली अतिशय चांगली आहे, उंची आणि त्यानंतर मात्र स्लिम फिटनेस, त्यामुळे त्या धावा त्याला सहज पूर्ण करता आल्या. 2 धावा आल्या बॉलवरती, 2 धावेने संघ जाऊन पोहोचतोय, तो म्हणजे 48 या धावसंख्येवरती. शेवटच्या षटकातील आता काही चेंडूंचा खेळ बाकी, आक्रमण करावं लागेल. भूषणनं 4 चेंडूमध्ये 8 धावांचं योगदान दिलं, आणि त्यानंतर मात्र आता संपूर्णपणे जबाबदारी या 2 खेळाडूंवरती आली आहे. यावेळेस देखील खूप वेगवान बॉल होता, टप्पा पडला तर चेंडू खाली राहतोय आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जातोय. अजून एक निर्धाव चेंडू. 48 धावसंख्येवरती हा डाव थांबलाय. अजून या षटकातील काही चेंडूचा खेळ बाकी आहे, प्रयत्न करावे लागतील भूषण आणि खऱ्या तर वैष्णव आणि रोहन या दोन्ही फलंदाजांना. अप्रतिम कमबॅक या षटकामध्ये भूपेंद्र कोळी या खेळाडूकडून होत असताना, आणि या दुसऱ्या बाजूने मात्र इथे शांत आणि संयमी खेळ चाललाय मैदानामध्ये नाबा संघाकडून. परत यार पुढे एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. टप्प्याचा बॉल होता, चांगल्या पद्धतीने बॉल फेकला बघा. गुडलेन्स वरून टेकअप करतोय सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. पहिले 3 चेंडू फुलर लेनचे होते, त्यानंतर लेन कमी केली पण तो वेग जास्त होता या बॉलमध्ये, आणि सरळ बॉल बेसावला तो म्हणजे यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये. गुड कमबॅक या ठिकाणी भूपेंद्र कोळीच्या माध्यमातून. या षटकामध्ये आपण एकंदरीत विचार केला तर 4 चेंडू फेकले, ज्यामध्ये 3 धावा खर्च करत लगातार 2 निर्धाव चेंडू, त्यामुळे प्रेशर आहे बॅट्समॅनवरती. या 2 बॉलवरती 2 मोठे फटके खेळायचे आहेत वैष्णवला. मोठा फटका बॅकफुटला गेले, आणि त्यानंतर मात्र लॉफ केला ऑन साइड मध्ये. इथे मात्र येतोय तो षटकार नावा टीमसाठी. तर ऋत्विका केबल नेटवर्कचे प्रोप्रायटर सन्माननीय अनिल भोईर साहेब यांनाही विनंती, आपण यावं आमच्या बॅचप्रती. आपलंही सहर्ष स्वागत. 50 ओलांडली आहे. त्यानंतर अजून एक चांगला फटका, फुलर लेनचा बॉल, भावेश कोळी चेंडू खाली. पहिली धाव मात्र वेगानं पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या धावेसाठी वैष्णव निघाल, आणि सहजगता या 2 धावा कंप्लीट. 2 धावा या चेंडूवरती मिळाल्या, आणि पहिलं सत्र या ठिकाणी संपलंय. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर या ठिकाणी प्रिन्सी मोक्ष गावदेवी नावा टीमची धावसंख्या धावफलकावरती आहे, ती म्हणजे 1 गडी बाद 56 धावा, ज्यामध्ये वैयक्तिक 15 चेंडूमध्ये मोठं योगदान दिलंय तो खेळाडू आहे. 10 चेंडूमध्ये 28 धावा, आणि एका बाजूने 10 चेंडूमध्ये 20 धावा केल्या रोहननं, आणि 4 चेंडूमध्ये 8 धावांचं योगदान दिलं भूषण या खेळाडूनं. पहिलं सत्र संपलं. आपण जाऊया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये टॉससाठी. चांभारली आणि वडवली बी या 2 टीमच्या दरम्यान. हॅलो कॅमेरामॅन, तर नक्कीच 5 षटकांचा सामना असेल. चेंज गेम वडवली बी कमलेश, आणि त्याचबरोबर संदेश कॅप्टन मॅन फ्रॉम चांभारली टेल. तर नाणेफेक जिंकले
चांबाली संघानं आणि नाणेफेक जिंकल्या तर आपला निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल. तर नक्कीच या आयोजनाबद्दल काय म्हणशील? खरं तर लाईव्हमध्ये बघितलं होतं, आउटफील्ड वगैरे पिच वगैरे खूप छान होती आणि आता खेळण्याचा मतलब म्हणजे उत्सुक आहोत खेळण्यासाठी आणि आयोजन खूप छान आहे. तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर किती धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? कारण आत्ताच्या या सीझनमध्ये वडवली बी संघ चेंज द गेम वडवली बी संघ हा एक फुल फॉर्मात आहे आणि त्या संघासमोर खेळत असताना किती धावांच्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न असेल? वडवली बी संघ एक चांगला संघ आहे ठाणे एरियामधला आणि आपल्या इथे पण त्यांचा गेम चांगलाच होतो प्रत्येक वेळी. तर आम्ही असं टार्गेट तर नाही सेट करू शकत, बट जेवढं कमी धावांच्यात रोखू शकतो तेवढं आम्ही ट्राय करू. थँक्यू. बरोबर कमलेश, काय म्हणशील या आयोजनाबद्दल? कारण देवांश ट्रॉफी म्हणजेच महाराष्ट्रात एक गाजलेली ट्रॉफी आणि देवांशच्या नावाने ट्रॉफी भरलेली ही अत्यंत गुणवत्ता सादर करणारी ही ट्रॉफी आहे. काय म्हणशील आयोजनाबद्दल? खूप चांगलं आयोजन आहे आणि आम्हाला इथं खेळायला संधी दिली, धन्यवाद. आणि मजा येईल खेळायला, ग्राउंड देखील चांगलं आहे, आउटफील्ड भारी आहे, मजा येईल. बेस्ट ऑफ लक तुमच्यासाठी देखील. चौकर षटकारांच्या आतिषबाजीला डीजेच्या तालावर चढेल रंग. पाहून आयोजन हे राजशाही क्रीडा रसिक सारे होतील दंग. एके ग्रुपचे आहे मोठे योगदान, तोड नाही त्यांच्या परिश्रमाला. एबी ग्रुपचे आहे मोठे योगदान, तोड नाही त्यांच्या परिश्रमाला. तुझ्या नावाने भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा. देवाच्या नावाने भरलाय आज क्रिकेटचा हा सोहळा. देवस्मृती चषकाला थँक्यू मॅडी. नक्कीच तुम्ही देवांस्मृती चषक 2021 ही एक मानाची स्पर्धा पाहू शकाल. खऱ्या अर्थाने या स्पर्धेचे आमचे शिल्पकार सरपंच साहेब शशिकांत भोईर यांच्या माध्यमातून घडवली ही जबरदस्त तुम्ही स्पर्धा पाहू शकाल. दिवा पाटील एअरपोर्ट विमानतळ तुम्ही हे पाहू शकाल खऱ्या अर्थानं. आणि त्याबरोबर समोर वसलेलं हे चिंचपाड्याचं कालभैरव मंदिरासमोर हे वसलेलं एक मैदान, जबरदस्त आउटफील्ड तुम्ही पाहू शकाल. आणि आतापर्यंत आपण जर विचार केला एकूण या स्पर्धेमध्ये मागचे 2 सामने झालेत आणि 2 सामन्यामध्ये एकतर्फ्या मॅच तुम्हाला पाहायला मिळाल्या. आणि इथे मात्र सेकंड राउंडची ही मॅच जो येथून जिंकेल तो सुपर 8 मध्ये इथे क्वालिफाय होईल. तो चलते फिर से एक बार क्रिकेट की खूबसूरत दुनिया में जीतने के लिए लक्ष्य है टोटल 24 गेंदों में पहले बल्लेबाजी करते वक्त रन बनाए टोटल यहाँ पर प्रिंसी मोक्ष 11 नावा टीम ने 56 और 57 रनों का टारगेट, यानी कि प्रति ओवर की बात करेंगे 14.25 के औसत से इन रनों को बनाना जरूरी होगा. हर एक काम आसान होता है, केवल आपके अंदर उसे करने का जुनून होना चाहिए. चलिए यहाँ पर देखेंगे पहले मजबूत धुलाई हुई ट्रॉम्बे 11 टीम के गेंदबाज होगी. अप्पा भोईर, अप्पा केनी, इनकी ओर से बिल्कुल इस टीम को पुरस्कृत किया गया. माउलगांव टीम मौजूद नहीं रही, उसकी वजह से वाइल्ड कार्ड एंट्री यहां पर ट्रॉम्बे टीम को मिली. और एक अच्छा क्रिकेट खेला पहले मुकाबले में, वाकलन टीम को परास्त किया और यकीनन यहां पर एक जीत हासिल करते हुए दोनों भी टीमें इस मुकाम तक पहुंची है. जीतेंगे सुपर 8 में क्वालिफाई. दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. स्ट्राइक एंड बैट्समैन आप देख सकते हैं. तो विकेट हैट्रिक के लिए प्रणय पाटिल, इनकी ओर से 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा. गेंदबाज वैष्णव भोईर या नावा टीम के गेंदबाज के लिए. पहली बॉल फेंकने के लिए तैयार. तेज तर्रार बॉल, बल्ले का बाहरी किनारा लगा, अंपायर की उंगली हुई खड़ी.
और पहला विकेट मैदान छोड़ता हुआ यहाँ पर ट्रॉम्बे 11 के नामचीन बल्लेबाज हेमंत पाटिल पिछले मुकाबले भी नहीं कुछ कर पाए और इस मैच में भी 0 पर आउट होकर लौटते हुए ये पहला बड़ा झटका ट्रॉम्बे टीम को। वैष्णव भोईर है ऑलराउंडर नावे संघाचा जोपरा अर्चर वैष्णव भोईर है ऑलराउंडर नावे संघाचा जोपरा अर्चर कसा उडवतो दाणा दान नावे संघाचं नाव केलं महान या पनवेल उरणची शान यहाँ पर आप देख सकते हैं वैष्णव भोईर जोफ्रा आर्चर यानी कि ये लंबे कद के गेंदबाज है। जिस तरीके से वेस्ट इंडिया इंग्लैंड टीम के जो लंबे कद के जोफ्रा आर्चर जिनकी हेयर स्टाइल बिल्कुल होती है वैष्णव की भी उनकी तरह और उन्हीं की तरह ये पेस इनका देख सकते हैं और बल्लेबाजी में वो काफी ताकत दिखाई, शानदार रहा। पहले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने। इस मैच में भी काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की, गेंदबाजी की चर्चा करेंगे। पहले ही पावर प्ले में यहाँ पर विकेट टेकिंग एबिलिटी दिखाई और पहला बड़ा विकेट मैदान छोड़ता हुआ ट्रॉम्बे 11 टीम का। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर नई शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक शुरुआत अच्छी देनी होगी। ट्रॉम्बे टीम अच्छी ताकतवर टीम जानी जाती है। खिलाड़ी थोड़े से मौजूद नहीं लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छा क्रिकेट उन्होंने दिखाया पहले मुकाबले में। तो नेक्स्ट मैच होगा राज 11 वेतालदेव सांभारली विपक्ष चेंज द गेम वडवली, प्रिंस 11 चेंज द गेम वडवली। बड़ा मैच होगा। फुल टॉस बॉल यहाँ पर कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश जरूर की है फील्डर दौड़ते हुए वहां पर, लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने यहां पर तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए और इन 2 रनों की मदद से खाता खोलती हुई यहां पर ट्रॉम्बे 11 टीम। हेमंत पाटिल आउट होने के बाद उनकी जगह लेने के लिए लेफ्ट हैंड बैट्समैन बिल्कुल यहां पर आप देख सकते हैं दीपेश कोहली आते ही दीपेश ने इस गेंद के ऊपर अपना खाता खोला और टीम की महज यहां पर रन संख्या बनती हुई 2 रनों के ऊपर 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मजा आएगा इस मुकाबले में। तो डीआरएस अंपायर पंच तर इथे पंचांसाठी रिव्ह्यू असेल, त्यांना जर डिसिजन वाटलं क्लोज तर आमच्यापर्यंत तिसरे पंच देखील आहेत। संतोष चौधरी सर, अच्छी गेंद थी लेकिन इस गेंद को भी बेहतरीन खूबसूरत अंदाज से मोड़ा। देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे ये लीगल डिलीवरी होगी या पर बीमर होकर नो बॉल घोषित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर दोनों एंगल से कैमरा यहाँ पर चेक किया जाएगा फॉर्चून इवेंट के माध्यम से। बहुत डिसीजन होते हैं जो रिस्की होते हैं वो अंपायर सीधा तीसरे अंपायर की तरफ देते हैं फैसला। देखेंगे क्या आता है निर्णय। टोटल रन बने हैं 2, 58 रनों का लक्ष्य का पीछा करना है वैष्णव भोईर का ओवर। तो इट्स नो बॉल कॉल 2+1 यानी कि यहां पर रन मिलेंगे अब टोटल 3 और 3 रनों के साथ यहां पर एक फ्री हिट का मौका भी शायद होगा इस बल्लेबाज के लिए। दीपेश कोहली, वैष्णव की यह गेंद थी 30 रन फेंकने की कोशिश में ज्यादा वेस्ट हाइट गिरी और जिसको अंपायर ने पनिश किया, नो बॉल करार। फिर से एक बार तैयार फ्री हिट की बॉल होगी जहां पर बल्लेबाज पूरी तरीके से हमेशा उतावले रहते इस गेंद के ऊपर। इस बार तेज बॉल हाफ ट्रैकर की बॉल पर थोड़ी सी उछाल था इस गेंद के ऊपर, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में तेजी से कलेक्टिंग होती हुई डॉट बॉल की समाप्ति। वैष्णव भोईर को अगर आप टारगेट करने जाएंगे तो ये आपको भी जवाब देंगे, लेकिन यहां पर रिस्क उठाने भी जरूरी होंगे क्योंकि यहां से जीतेंगे देवांश ट्रॉफी 2021 में सुपर 8 में निश्चित तौर पर यहां पर क्वालिफाई होंगे। जाएगी या यहां पर प्रिंस मोक्ष 11 नावा या जाएगी इस मैदान के ऊपर स्मृति 11 ट्रॉम्बे टीम। बड़ा युद्ध रन चेसिंग करे मैदान के लिए उतरी हुई, पहला विकेट सस्ते में लौटा है और यहां पर बचाने की कोशिश लेकिन हवा में है। फिर से एक बार गेंद डीप में, वहां पर एक्स्ट्रा कवर में फील्डर आते हुए दूसरे रन की कोशिश करते हुए अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने को मिली दोनों खिलाड़ियों के बीच में और इन 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 5 रनों के ऊपर। वैष्णव के पावर प्ले में अगर ट्रॉम्बे 11 टीम के बल्लेबाज 10-12 रन लेने में माहिर हो जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं अगले 3 गेंदबाजों के ऊपर कड़े प्रहार कर सकते हैं, लेकिन वहां भी जॉन्टी घरत की एक अच्छी गेंदबाजी आपको देखने को मिलेगी, निशांत की गेंदबाजी देखने को मिलेगी। लेकिन देखेंगे पिछले मुकाबले में अंतिम गेंदबाज की थोड़ी सी कमजोरी नजर आई थी, उन्हीं को सुधारा शायद होगा या नहीं, यह आने वाला वक्त ही आपको बताएगा। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल, करारा जवाब दिया, पॉइंट के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, 1 बाउंस ओवर द लाइन, अंपायर का इशारा यहां पर आएगा, 4 रन।
अगर आज तेरे साथ कोई नहीं है तो गम मत कर, क्योंकि दुनिया में खुद से बड़ा कोई हम सफर नहीं। यहाँ पर हम सफर इस मुकाम तक चलता हुआ जहाँ पर अपनी टीम का सफर करता हुआ वैष्णव भोईर बनाम दीपेश कोहली के बीच में ये लड़त होती हुई, क्योंकि यह शुभम अभी तक नॉन स्ट्राइक एंड पर खड़े हैं। ये अब लड़ाई में आएंगे तो निश्चित तौर पर और थोड़ी सी कठिनाइयां बढ़ेगी, लेकिन नावे टीम कमबैक करना भी जरूरी होगा। यहाँ पर पढ़ने के बाद बिल्कुल लेग स्टंप से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार, व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी। थोड़े से संतुष्ट होंगे ट्रॉम्बे टीम के खिलाड़ी, क्योंकि वैष्णव भोईर के जो ओवर में रन आने चाहिए थे वो मात्र रन मिलते हुए 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। टोटल 58 रनों का लक्ष्य है। अभी भी जीत की बात करेंगे तो 48 रन दूर है अभी तक ट्रॉम्बे 11 टीम। सुपर 8 के लिए तरस रही है। अंतिम दिन मेगा फिनाले के दिन कौन सी टीम आएगी सुपर 8 में? इस बार भी परफेक्ट ऑफ द मिडल, व्हाट अ शॉट। काफी देर तक हवा में है, लेकिन फील्डर बनेंगे मात्र दर्शक। पार्थ को बीट करती हुई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर ये बड़ा हिट आता हुआ वैष्णव भोईर के गेंदबाजी के ऊपर 6 रन। थैंक यू डीजे, क्या जबरदस्त प्रहार था। 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16 रनों के ऊपर। 58 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर, 57 रनों का लक्ष्य है। पहले बताया था 58 और यहाँ पर 57, तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। तो बिल्कुल 57 रनों का लक्ष्य है। अच्छा शॉट यहाँ पर, कमाल की क्रिकेट दिखाते हुए। लास्ट बॉल थी इस ओवर की और यहाँ पर डॉट बॉल की हुई समाप्ति, और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त हो चुका है। और पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर शरद स्मृति 11 ट्रॉम्बे। अब जीतने के लिए बात करेंगे। 18 गेंदें बची है और 41 रनों की आवश्यकता। अठारह गेंदों में 41 रनों की आवश्यकता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हर बड़ी कंपनी के नाम पीछे नाम लिखा रहता है लिमिटेड। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से बल्लेबाजी काफी धुआंधार हो रही थी, अगर इसी तरह के रन रेट से चलते रहेंगे तो ये मैच सहज उनके हाथों में आएगी, क्योंकि 57 रनों का लक्ष्य है। अगर प्रति ओवर में 16 बनेंगे तो ये मैच शायद जल्दी खत्म होगा। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन। रोहन गरत उर्फ जॉन्टी गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए बची हुई गेंदें 18-41 की दूरी पावर पे के ओवर थे वो मात्र समाप्त होते हुए अब फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन हटाई दी जाएगी। जो 38 की पाबंदी थी वो मात्र अब हटाई जाती हुई फील्ड थोड़ी सी फैलाती हुई देखेंगे आप बाउंड्री लाइन के नजदीक। ऑफ साइड में 2, ऑन साइड में 2, डी बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन, एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ। ये 5 खिलाड़ी आप देख सकते हैं सर्किल के बाहर। पॉइंट, बैकफुट पॉइंट, फर्स्ट स्लिप एंड शॉट फाइन लेग। यहां पर आप वो फील्डिंग की व्यू रचना देख सकते हैं। अटैकिंग फील्ड सजाते हुए यहां पर कप्तान नावा टीम के। शॉट अच्छा है, मिस टाइमिंग, लेकिन फील्डर दूर थे इस कैच से, लेकिन तब तक 1 रन पूरा करते हुए शुभम को रोकना होगा। शुभम को जितनी देर तक आप नॉन स्ट्राइक एंड पर रखते हो ये आपके टीम के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस ओवर में खास करके निर्भर रहती है नावा 11 टीम, वो वैष्णव के ओवर में भरपूर मार मिली है और शायद कहीं ना कहीं अब यहां पर कमबैक करना जरूरी होगा जॉन्टी गरत को। किरण पाटिल एक जबरदस्त क्रिकेटर, साहेब चषक के दमदार आयोजक, यानी कि महाराष्ट्र प्रीमियर लीग में भी उनकी टीम आप देख सकते हैं। गौरी स्पोर्ट्स उलवे, जहां पर आकाश तारेकर कप्तानी करेंगे, भावेश पवार आइकॉन प्लेयर होंगे, शुभम जादव मानगांव माड़ के, बबलू पाटिल लिंगडोंग के होंगे। एक जबरदस्त टीम वहां पर 14 तारीख को पहला मुकाबला आपके सामने श्री टीम के खिलाफ नजर आएगा। थैंक यू किरण, आप आए। राउंड द विकेट से गेंदबाज तैयार होते हुए, शॉट अच्छा है, व्हाट अ शॉट। फिर से एक बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये लंबा छक्का। पहले मुकाबले में शायद थोड़े से दमकम हटा रही थी, लेकिन इस मुकाबले में निर्णायक मोड़ पर बल्लेबाजी करती हुई दीपेश कोहली के बल्ले से ये ह्यूज हिट। जबरदस्त प्रहार था, 2 छक्के निकले हैं दीपेश कोहली के बल्ले से। आपने देखा होगा शेर छलांग मारने से पहले हमेशा एक कदम पीछे होता है, इसलिए जब भी जिंदगी आपको पीछे ढकेले तो भाई कमर कस लेना। जिंदगी आपकी ऊंची छलांग देने के लिए हमेशा तैयार होती है। यहां पर अब कमर कसनी होगी नावा टीम के गेंदबाजों की।
यहाँ पर मिस टाइमिंग स्ट्रोक हवा में है, विकेट कीपर दौड़ते हुए लेकिन इस कैच को नहीं लपक पाए और पूरी तरीके से जीवनदान मिलता हुआ बल्लेबाज को 2 रन मुकम्मल। तीसरे की कोशिश, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 3 रन तेजी के साथ कंप्लीट किए और 3 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ यहाँ पर 26 रनों के ऊपर। अब रनों और गेंदों के बीच में फासला यहाँ पर आप देख सकते हैं, आने वाली गेंदें बची है टोटल 15 और जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता। वैष्णव के एक बड़े ओवर ने मैच यहां पर खुली कर दी। नॉन स्ट्राइक इन बल्लेबाज दीपेश कोहली खेल रहे 8 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रनों के ऊपर और 1.3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 1 विकेट के नुकसान के ऊपर रन संख्या पहुंची है 26 रनों के ऊपर। 31 रनों की आवश्यकता है। आतिश पाटिल छकड़ेवाला, इनकी टीम भी आप देख सकते हैं। चेंज द गेम वडौली, इस बार घुटने टेक कर खेलने की कोशिश थी, लॉन्ग ऑफ में गेंद जाती हुई 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए मैच में पकड़ थोड़ी सी मजबूत बनाने की कोशिश करते हुए देख सकते हैं ट्रॉम्बे 11 टीम और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहां पर 27 रनों के ऊपर। 57 रनों का टारगेट है और उस लक्ष्य का पीछा करते हुए अब आधा सफर शायद थोड़ा सा पूरी करते हुए 30 रनों की अभी भी जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ये दोनों खिलाड़ियों के बीच में एक अच्छी साझेदारी यहां पर बनती हुई और ये साझेदारी भरपूर मायने रखती है बैटिंग करने वाली टीम ट्रॉम्बे के लिए। तलाश थी 1 विकेट की, लेकिन यहां पर पॉइंट के ऊपर से खेला है, गेंद सीमा पार जाती हुई अंपायर का इशारा आएगा यहां पर और एक बेहतरीन चौका। जो गलतियां पहले सत्र में जब फील्डिंग कर रही थी ट्रॉम्बे 11 टीम, इनसे भी बहुत सारी गलतियां हुई। यहां पर भी फील्डिंग में थोड़ी सी गलतियां होती हुई अब टीम का स्कोर आप देख सकते हैं यहां पर टोटल 32 रनों के ऊपर। जीतने के लिए बात करेंगे आने वाली 12 गेंदें और 25 रनों की आवश्यकता। पहले ओवर में रन बने 16 और यहां पर रोहन घरत के ओवर में रन बने 16, यानी कि 16.00 के औसत से 32 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। दीपेश की क्या छूटा यहां पर 28-27 के भीतर, क्या यहां पर अपने टीम के लिए एक जबरदस्त योगदान दे पाएंगे? अब जीत की बात करेंगे, 12 गेंदें और यहां पर 25 रनों की आवश्यकता। फिर से मैदान के अंदर देखिए वैष्णव ने 10 गेंदों में 28 बनाए थे पहले बल्लेबाजी करते हुए। उसके बाद रोहन घरत ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए थे और उसके बाद देखेंगे दीपेश कोहली ने जवाब देते हुए अब 10 गेंदों में 28 रन बनाए। यहां पर आखिरी गेंद के ऊपर विकेट लेने के बाद यहां पर साबित करती हुई नावा टीम, अभी मेरा मुकाम और मेहनत मांग रहा है, अभी चल रहा है तेरी किस्मत का घोड़ा, लेकिन मेरी एक बात याद रखना दोस्त, हमने सिर्फ बाजी हारी है, मैदान नहीं छोड़ा। क्या यहां पर कमबैक कर पाएगी आने वाली इन 12 गेंदों के ऊपर? अच्छी बात है, यहां पर खास करेंगे मैं चर्चा करूंगा ट्रॉम्बे 11 टीम की, जहां पर इनके विकेट सुरक्षित है। 9 विकेट इनके हाथों में, इसका मतलब यह है कि अब 12 गेंदों में यहां पर विकेट भी गिरते हैं तो आकर वो बड़े बड़े शॉट जरूर खेलेंगे। और ऐसे हालातों में कहूंगा कि शुभम अभी शांत है, ये लय में आएंगे ना तो ये खतरनाक बल्लेबाज है। क्योंकि जब हम नीलेश प्रतिष्ठान जोहे के मैदान के ऊपर पेन में कमेंट्री कर रहे थे, जब मुकाबला खेला गया था न्यू गोल्डन पोसरी बनाम ट्रॉम्बे के बीच में, ट्रॉम्बे की शुरुआत बहुत ही कमजोर हुई थी, 5 विकेटों के नुकसान के ऊपर सिर्फ 9 रन बनाए थे और आखिरकार शुभम थे मिडिल ऑर्डर में सबसे घातक बल्लेबाज, जिस शुभम ने उस स्कोर को सीधा 60 रनों के ऊपर ठोक दिया और वहां पर एक बड़ी जीत मिली थी ट्रॉम्बे टीम को। पर यहां पर जरूरत है एक अच्छे बल्लेबाज की, लेकिन नावा टीम को जरूरत है अच्छे गेंदबाज की। लेकिन क्या निशांत भोईर उर्फ चिंबारिया गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए क्या टीम को बचा पाएंगे? निशांत मात्रे अपने टीम के लिए बचा पाएंगे? बल्लेबाजी में आज जबरदस्त पावरफुल बल्लेबाजी दिखाई नावा 11 टीम ने। मनीष घरत के गैर मौजूदगी में शानदार क्रिकेट खेला, वो भी तरस रहा होगा, लेकिन कहते कि यह शादी है लेकिन
नहीं आ सकते। एक ऐसा खिलाड़ी था फर्टी देसाई का जो अपनी हल्दी के दिन फाइनल खेलने के लिए आया था। मुरबाड़ की जो ट्रॉफी थी धड़ाकेबाज। तो 12 गेंदें जीतने के लिए यहां पर 25 की आवश्यकता। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव करते हुए छोड़े हुए कैच कितने महंगे गिरते हैं, क्योंकि दीपेश ने अभी तक काफी खतरनाक बल्लेबाजी की है अपने टीम के लिए। 2 चौके। समीर पाटिल और प्रणय पाटिल इनके ओर से विकेट हैट्रिक लेते हैं तो बिल्कुल 8,000 रुपए का इनाम गेंदबाज को दिया जाएगा। माफ कीजिएगा, पिछली ओवर की लास्ट गेंद के ऊपर कैच छूटा था, मेरे को लगा था यहाँ पर कैच ली थी, तो यहाँ पर मौका मिला है तो मुश्किल एक फायदा होगी यहाँ पर नावा टीम के लिए। लेकिन देखेंगे इन 12 गेंदों में इन 25 रनों को किस तरीके से बचाते हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली बॉल हवा में है और ये भी जाएगी कॉमेंट्री बॉक्स के बाहर। दीपेश के बल्ले से माइटी हिट, 6 रन। मुनकर इनका जन्मदिन है। ओमकार मुनकर आइए मंच पर, हमारे इस टूर्नामेंट के आयोजक बिल्कुल अर्जुन परदेसी आपको यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं। आइए, आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पर बड़ा शॉट, लाजवाब स्ट्रोक था। आज मात्र दीपेश का बल्ला आग उगल रहा है मैदान के अंदर और नावा टीम की कठिनाइयां मात्र यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ती हुई। टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। समय कभी आपके पास वापस नहीं आता, समय का बिल्कुल हमें इंतजार करना पड़ता है और यहाँ पर वो इंतजार की कोशिश में होती हुई यहां पर शरीर से दूर फेंकने की कोशिश जरूर की थी। ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। व्हाइट की मदद से एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का स्कोर बनता हुआ टोटल 39 रनों के ऊपर। जीत की बात करेंगे, अब बची हुई गेंदें है 11 और 18 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए। कमाल की क्रिकेट दोनों टीमों के बीच में से अभी भी मैच यहां पर बैलेंस है नावा टीम को, लेकिन इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे तो थोड़ी सी प्रेशर हो जाएगा। इस बार भी मौका छूटा। क्या कर रही है नावा टीम, कोई छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, ये देवांश ट्रॉफी का ये सबसे बड़ा मुकाबला है जहां पर जीतेंगे सुपर 8 में। लेकिन ऐसी गलतियां करोगे तो रास्ता घर का टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। 4 रन। सारा मित्र परिवार जमलाय सारा या वाढदिवसाला उदंड आयुष्य लाभो आमच्या ओंकार दादाला। Thank you DJ. Always believe in good because God will never leave you alone in any situation. अब मात्र भरोसा आपको भगवान के ऊपर ही रखना होगा क्योंकि खराब क्रिकेट यहां पर नावा टीम की ओर से। यहां पर फुल टॉस बॉल फेंकने की कोशिश जरूर की थी लेकिन अंपायर मुड़ रहे कमेंट्री बॉक्स की तरफ। व्हाइट बॉल का और एक इशारा आता हुआ, प्रेशर में है थोड़े से रनों के साथ। यहां पर एक व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 44 रन। अब 10 गेंदें बची है और जीतने के लिए सिर्फ 13 रनों की आवश्यकता। वैष्णव भोईर सरसेनापति टीम को जिनको मार मिली, रोहन दूसरे गेंदबाज है, वो अच्छे गेंदबाज है, उन्हें भी मार मिली। और तीसरे ओवर में भी यहां पर शुभम की 14 गेंदों में 44 रनों की यह साझेदारी बनती हुई जिसमें शुभम ने सिर्फ 2 गेंदें खेली है। ये लाइन अच्छी है, इन लाइन को परखना भी बहुत जरूरी होता है। डॉट बॉल की आखिरकार जाते जाते हुई समाप्ति, लेकिन यहां पर देखेंगे मैच अभी भी बैलेंस है। बची हुई गेंदें है टोटल 9 और जीतने के लिए 13 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट की चर्चा करेंगे, 8.67 की औसत से ये रन बनाने हैं और करंट रन रेट की बात करेंगे 17.6 की औसत से यहां पर रन चालू होते हुए। यहां पर फुल टॉस बॉल इस बार भी जाएगा शुभम के माफ कीजिएगा दीपेश के बल्ले से लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में से और एक मैक्सिमम हिट 6 रन। क्या बात है, बिल्कुल मैडी, जीवनदान मिला है और 50 की साझेदारी पूरी होती हुई एक बार जोरदार तालियां इन दोनों बल्लेबाजों के लिए। पहला विकेट 0 पर लौटा था, जल्द लौटा था और 50 के लिए 6 चाहिए और जीतने के लिए 7 चाहिए। देवांश ट्रॉफी 2021 का पहला अर्धशतक क्या दीपेश अपने नाम पर कर पाएंगे? फुल टॉस बॉल थी, ऑन साइड में एग्जीक्यूट किया स्ट्रोक को। मिड विकेट में पार तेजी के साथ आते हुए खराब फील्डिंग, बहुत ही खराब फील्डिंग रही है।
सुबह चर्चा हुई थी कि नावा टीम के खिलाड़ी कि हमारे फील्डिंग में थोड़ी सी सुधार लाना होगा और ये फील्डिंग मात्र बहुत कमजोर नजर आती हुई। 2 रन कंप्लीट किए। इन 2 रनों की मदद से मात्र दीपेश पहुंचे। व्यक्तिगत बात करेंगे तो टोटल 15 गेंदों का सामना करने के बाद 46 रनों के ऊपर अब जीत के लिए रन चाहिए। 7 गेंदें और 5 रनों की आवश्यकता। जबरदस्त क्रिकेट, विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ता भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है अपने मंजिल को पाने के लिए। तरस रही है दोनों टीमें की जीत किसको मिलेगी, लेकिन यहां पर दीपेश ने कैच छूटने के बाद अपने टीम के लिए जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। यहां पर टैप किया गेंद को आगे आकर खेलने की कोशिश जरूर थी। 1 रन तो जरूर मुकम्मल, लेकिन खराब थ्रो। यहां पर भी 2 रन तेजी के साथ पूरे करते हुए और इन 2 रनों की मदद से टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 54 रनों के ऊपर दीपेश पहुंचे। बल्लेबाज व्यक्तिगत 48 रनों के ऊपर। अब जीत की बात करेंगे। 6 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। क्या अर्धशतक कंप्लीट हो पाएगा या शुभम मैच को फिनिश कर पाएगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां जहां जाओ इस विभाग में हमारे गवान के नारायण मामा, इनका भी आगमन हो चुका है। आठवण तुझी रे येते आम्हाला, सोडून का गेलास देवांचे माला. आठवण तुझी रे येते आम्हाला, सोडून का गेलास देवांशी माळा. तुझ्या नावाने भरलंय आज खऱ्या अर्थानं इथे पाहू शकाल देवांश ट्रॉफीसाठी आज खऱ्या अर्थानं देशाचं रक्षण करणारं, अंधाऱ्या रात्रीमध्ये आपलं रक्षण करणारं समाजाचं ते आपण पोलीस साहेब देखील त्यांना पाहू शकाल. त्यांना देखील विनंती, साहेब या व्यासपीठावर तुमची जागा खऱ्या अर्थानं आमच्या मंचावर आहे, तुम्हाला आम्ही विनंती करतो यावं. या स्पर्धेचे आयोजक शशिकांत भोईर साहेब आपल्याला इथे आमंत्रित करत आहेत. सातत्याने समाजाच्या दृष्टीने जर विचार केला तर नक्कीच सर्वांचं रक्षण करत असतात. तर पोलीस साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं व्यासपीठावर. तो 6 गेंदे जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता. गेंदबाजी में बदलाव, यहां पर भूषण भोईर गेंदबाजी के मार्ग पर. अर्धशतक के लिए चाहिए 2 रन, जीतने के लिए चाहिए 3 रन. सामने है शुभम, क्या मैच को फिनिश कर पाएंगे अपने ही स्टाइल में. चलिए यहां पर अर्धशतक तो नहीं पूरा होगा. शुभम सिंगल देना चाहते थे, लेकिन टीम ट्रॉम्बे वाइल्ड कैट एंट्री गोज टू द सुपर 8. कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड हार्ड लक टीम नावा. तुझ्या नावाने संघ खेळतोय, तुझ्या नावाने स्पर्धा भरवतोय. तू आहेस आमच्या लाडाचा. देवांश, तुला आम्ही खूप मिस करतोय, तुला आम्ही खूप मिस करतोय.